तो आज का जो टॉपिक है वो आप देख रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, या आप बात कर सकते हैं डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट की। ठीक है, हम क्या स्टडी करने वाले हैं? डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। ये वैसे बहुत डरावना नहीं है, बहुत सिंपल सा वर्ड है और इसमें बहुत सारी थियोरीज इन्वॉल्व हैं। ऑलमोस्ट हम पेरियोडिक टेबल से डील करेंगे। पेरियोडिक टेबल में हम बहुत सारे मेटल्स को देखते हैं। वो मेटल्स में बहुत सारे मेटल्स जो होते हैं, ऑलमोस्ट 40 जो मेटल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो मेरे डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। समझ में आ रही है बात? लेकिन डी ब्लॉक होते क्या है, इनको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि डी ब्लॉक मेटल्स क्या है या डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट की बात करते हैं। आज जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे आसपास जिस थाली में हम खाना खाते हैं, वो भी जो जैसे कि अब मॉर्निंग से आप लेकर के आपका जो शेड्यूल है, मॉर्निंग से इवनिंग तक आप देखोगे कि मॉर्निंग में हमारा ब्रेकफास्ट प्लेट जो होता है ना, वो भी मेरे ट्रांजिशन मेटल का ही बना होता है। ऑफ कोर्स ट्रांजिशन मेटल का बना होता है। आप कहीं जा रहे हो, आप व्हीकल यूज कर रहे हो, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, उसमें भी बहुत सारे मेटल्स जो होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं हमारे, या डी ब्लॉक के ही तो मेटल होते हैं वो। आप सुबह से शाम तक हर एक्टिविटी करते हो, कहीं ना कहीं हमारी चारों तरफ जो है, आप जहां भी देखो, जहां भी नजरें आप घुमाओगे, आपको ट्रांजिशन मेटल्स डेफिनेटली दिखेगा। समझ में आ रही है बात बच्चों? यानी कि जब हम ट्रांजिशन मेटल की बात करेंगे तो एक रेलवे ट्रैक से लेके मेरा 2 व्हीलर से लेकर के 4 व्हीलर, हर जगह यूज किया गया है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का या डी ब्लॉक ऑफ मेटल्स का हम हर जगह इस्तेमाल करते हैं। इवन जो हमारी एक पेन है, उसकी जो पेन का पॉइंट होता है वो भी हमारा क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल से ही बना होता है। ऑब्वियस सी बात है, मेटल से बना होता है ट्रांजिशन मेटल। समझ में आ रही है बात? आप रेलवे ट्रैक को देख लो, या फिर आप जैसे कि जैसे एरोप्लेन देखा होगा, वहां पे भी हमारे बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल्स से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जो मेटल्स है, आप पूरी कंस्ट्रक्शन, आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, वो मेटल पे ही डिपेंड करती है। आयरन मेटल होता है, जो कि आयरन मेटल वन ऑफ द बेस्ट ट्रांजिशन मेटल है। समझ में आ रही है बात? यानी कि जो ये पूरी दुनिया टिकी हुई है, ये बड़े धूमधाम से मेटल पे टिकी हुई है। अगर मेटल नहीं होता तो शायद हमारे इतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस नहीं होते, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स नहीं बनती। हम, या मेटल्स अगर ट्रांजिशन मेटल नहीं होते तो हम यहाँ से वहाँ 4 व्हीलर से आसानी से जा नहीं पाते। समझ में आ रही है बात बच्चों? यानी कि इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत हमारी रियल लाइफ में बहुत अहम योगदान है। यूज तो इतना है, भर भर के यूज है कि आप समझ नहीं सकते। आप केमिकल यूज की बात करो, रियल लाइफ में यूज की बात करो, जहां भी बात करो। समझ में आ रही है बात? यानी कि ये जो इतना ब्यूटीफुल मेटल्स हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं और शुरुआत करते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स या डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है। समझ में आ रही बात बच्चों? चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट से। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटा सा डेफिनेशन बता दूं, ऐसे जो हम लोग आम बोलचाल में यूज करते हैं, वही डेफिनेशन भी है कि अगर मेरा कोई एटम है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें सेल्स होंगे, सब सेल्स होंगे या ऑर्बिटल्स होंगे। तो अगर सिंपल लेंगे ना, अगर डी ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करते हो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एलिमेंट्स इंटर इनटू अवेलेबल डी ऑर्बिटल्स। समझ में आ रही है बात? यानी कि डी ऑर्बिटल का कहने का मतलब क्या है कि n-1 डी सबसेल में अगर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, क्या लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है n-d सबसेल में अगर एंटर करता है तो वो मेरा डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट कहलाएगा। समझ में आ रही है बात? क्या डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट कहलाएगा। या अब एक बात करते हैं कि ग्रुप में ये कहां से कहां तक होता है। तो ग्रुप में आप देख लीजिए, हम पेरियोडिक टेबल में तो ऑब्वियस सी बात है डिस्कस करने ही वाले हैं ना, करेंगे ही, तो कोई बात नहीं, पर फिर भी जो मेरा डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट होता है वो ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 के बीच में एग्जिस्ट करता है। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो यानी कि डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट क्या होता है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो n-d या डी सबसेल में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो उस एलिमेंट्स को हम क्या बोल देते हैं? डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं। समझ में आ गई बात बच्चों? जैसे कि एग्जांपल में हम ले लें, यहाँ पे आप देखिए हमारे पास एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, आयरन दिया हुआ है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3d6 and 4s2। यहाँ पे आपको आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर जब आप बात करोगे 4s
और यहाँ पर ये जो 3D है इनकी एनर्जी लगभग कंपेरेबल सिमिलर होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है 4s जो है वो सबसे पहले फील होता है, समझ में आ रही है बात। उसके बाद से आपका n-1 यानी कि 3D सेल फील होना शुरू होता है। इसलिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो 3d6 यानी कि जो छठा इलेक्ट्रॉन है आयरन एटम का वो D सब सेल में एंटर करता है, इसलिए ये D ब्लॉक की कैटेगरी में आता है। जैसे आप क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, तो यहाँ पे जो क्रोमियम का थोड़ा एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको हम आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पोर्शन में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 3d5 एंड 4s1, यानी कि जो यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, जैसे कि आप फील करने जाओगे d ऑर्बिटल बना हुआ, तो यहाँ पे देखोगे 5, तो 1 2 3 4 एंड 5 जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है वो D सब सेल में जा रहा है, यानी कि ये कौन सी कैटेगरी में आ गया, बोलो बच्चों D ब्लॉक की कैटेगरी में, ठीक है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन D में जा रहा है, सिंपल सी बात है। आप स्कैंडियम का एक बार देख लीजिए, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, तो यहाँ पे जब आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3d1 एंड 4s2, यानी कि 4s तो पहले फील हो जाता है, उसके बाद से जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो d1 यानी कि 3d में एंटर करता है, इसलिए मेरी पूरी कैटेगरी कौन सी आ जाती है D ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, कॉपर है, जिंक है, ये सारे के सारे तो D ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स है ही ना। सिल्वर की बात कर लो, कितना कॉस्टली मेटल है सिल्वर, या गोल्ड की बात कर लो या प्लैटिनम की बात कर लो, ये सारे के सारे D ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स है। सिल्वर और गोल्ड को तो हम बखूबी जानते हैं, अपने घर में हर कोई इसे यूज करता है, समझ में आ रही है बात। यानी कि D ब्लॉक ऑफ एलिमेंट तो आपको समझ में आ गया, ठीक है ना बच्चों, ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सा विद दिस पॉइंट था ये। अब आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा D ब्लॉक को डिस्कस करने से पहले हम पेरियोडिक टेबल का थोड़ा रीकैप कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमें पूरा पेरियोडिक टेबल फिलहाल पढ़ना नहीं है, लेकिन अगर D ब्लॉक हमें पढ़ना है तो थोड़ा सा रीकैप कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ग्रुप 1 से 2 तक जो होता है वो मेरे S ब्लॉक ऑफ एलिमेंट होंगे, कौन से होंगे S ब्लॉक, यानी कि एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा। अब जब मैं ग्रुप 13 से 18 तक जाऊंगा, यहाँ वाला ये वाला जो पोर्शन है आप देखिए, तो यहाँ पर मेरे कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे, बोलो बच्चों P ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों P ब्लॉक ऑफ एलिमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा इस 13 से 18 ग्रुप की बात करोगे तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन का एंटर करेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन P ब्लॉक में करेगा, यानी कि P सब सेल में एंटर करेगा, समझ में आ गई बात। और S जो है फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप की जब आप बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वो कहाँ एंटर करेगा, S सब सेल में एंटर करेगा, यानी कि ये मेरा S ब्लॉक ऑफ एलिमेंट हो जाएगा, इधर वाला क्या हो जाएगा P ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा। लेकिन अब हमारे पास कुछ एलिमेंट्स बच गए हैं, जो जादुई एलिमेंट्स बच गए हैं वो मेरे कौन से, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक। क्या बोलो बच्चों, यहाँ पे आप देखो ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक, कितना 3 to 12 तक, यही तो है, यही तो स्टडी करना है हमें, इसी को तो पढ़ना है हमें। ये क्या है, हमारी D ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स है। कौन से एलिमेंट्स है, D ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स है। यहां पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो कहां एंटर करता है, n-1d सब सेल में, समझ में आ रही बात बच्चों, कहां एंटर करता है, n-1d सब सेल में तो एंटर करता है। यानी कि अब यहाँ पे ग्रुप 3 से आप देखते रहिए, ग्रुप 3 से, और जब आप ग्रुप 12 तक आप जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ जो एलिमेंट्स है, समझ में आ रही बात, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक ये हमारे D ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स है। और जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स है, स्कैंडियम देखिए, टेरियम देखिए, जिरकोनियम देखिए, क्रोमियम, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मरकरी जो कि मेरा लिक्विड मेटल्स है, समझ में आ रही बात। यहाँ पे कैडमियम देख लीजिए, ये अपना सिल्वर है, ये अपना गोल्ड मेटल है, ये सारे के सारे तो हमारे D ब्लॉक में ही आते हैं ना, सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल ही है, समझ में आ रही है बात। यानी कि ये बहुत कॉस्टली मेटल्स का भरमार तो D ब्लॉक में है, ठीक है। चलिए, तो अब हम एक काम करते हैं कि पूरे जो D ब्लॉक है ग्रुप 3 से ग्रुप 12 को हम आसानी से सेपरेट एक पीरियोडिक टेबल लेते हैं, इसका छोटा सा हिस्सा D ब्लॉक, और उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब हम एक लेवल आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। यहाँ पे आप देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है मेरा 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज,
6D सीरीज की बात कर रहे हैं। यानी कि यहां पे देखिए, ये जो मेरा पहली लाइन दिख रही है आपको, फर्स्ट, यहां पे जो फोर्थ पीरियड है, ये मेरा 3D सीरीज है। कौन सी सीरीज है बोलो बच्चों? 3D सीरीज। ये दूसरा कौन सा? ये मेरा 4D सीरीज। ये कौन सा सीरीज हो गया मेरा? 5D सीरीज। ये कौन सा हो गया बोलो बच्चों? 6D सीरीज। ठीक है, ये मेरा 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज आ गई है। अब मैं आपको बताता हूं कि 3D सीरीज का कहने का मतलब क्या है। यहां पे देखिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन की। अगर मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D सीरीज में जाएगा तो, सॉरी 3 सबसेल में जाएगा, 3D सबसेल में, तो वो मेरी 3D सीरीज के एलिमेंट्स होंगे। अगर वही मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D सबसेल में जाए तो बच्चों क्या होगा? तब जो है वहां पर जब आप बात करोगे तो वो मेरा 4D सीरीज होगा। अगर वही लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D सबसेल में जाए तो वो मेरा 5D सीरीज होगा, और 6D में जाए तो 6D सीरीज। समझ में आ रही है बात? चलिए, बहुत बढ़िया। वैसे ही यहाँ पर आप देखोगे कि इनके एटॉमिक नंबर्स क्या होता है। कभी कभार एग्जाम में ये कंफ्यूजन पूछ देता है कि 3D सीरीज में कितने से कितने एटॉमिक नंबर, बोर्ड वगैरह में पूछ देता है। जेई में तो उतना ये डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि इतना आसान नहीं पूछेगा जेई में, ये तो आपको भी पता है, सबको पता है। यानी कि एटॉमिक नंबर्स बोर्ड में पूछ देता है एमसीक्यू में कि हाँ ये बोर्ड ये कि 3D सीरीज में एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, या 4D सीरीज में कहाँ से कहाँ तक होता है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि पता होना जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पर देखेंगे आप 21 से 30 तक क्या होता है मेरा एटॉमिक नंबर, मेरा 3D सीरीज होती है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमारे लिए और आसान हो जाए। 4D सीरीज में कहाँ से कहाँ तक होता है, यहाँ पे देखिए 39 to 48 जो है, यहाँ पे देखिए ये मेरा पहला एलिमेंट 39 और ये मेरा क्या हो गया 48। समझ में आया बच्चों? अब बताओ 3D सीरीज में पहला एलिमेंट 21 है और जो लास्ट एलिमेंट है वो 30 है, यानी कि जिंक है। तो 21 to 30 ये तो हमें समझ में आ गया, 39 to 48 ये भी हमें समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं 5D सीरीज में कहाँ से शुरू होता है। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो लैंथेनम है। यहाँ पे एक्चुअली नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैंने लिख दिया, ठीक है। लैंथेनम के बाद आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि इसका पहले तो लिख देते हैं कि ये मेरा जो है ना 57 टू कितना आता है 80। समझ में आ गई बात? कहाँ से होता है ये देखिए, 57 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है 80 तक जाता है, ठीक है। लेकिन एक चीज आप इसमें याद रखिएगा कि इसमें जो है ना 4F के 14 एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। कौन से? लैंथेनाइड सीरीज के 14 एलिमेंट्स जो है वो ऐड हो जाते हैं, इसलिए ये कहाँ चला जाता है 57 प्लस 14 आप जब ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 71। समझ में आ गई बात? तो एक एलिमेंट मेरा 57 और उसके बाद 71 से शुरू होता है और ये कहाँ जाता है 80 तक जाता है, ठीक है। तो ये 57 to 80 हो गया। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इस सीरीज का कोई ज्यादा अहम योगदान है नहीं, ये हमारे सिलेबस में भी उतना नहीं है, सिलेबस में है ही नहीं ऐसे आप बोल सकते हो। तो यानी कि जो 6D सीरीज है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है। यानी कि अब आप क्या बोल सकते हो कि इसका जो एटॉमिक नंबर है 89 से 1112 तक है। यहाँ पर भी 5F के 14 एलिमेंट्स आ जाते हैं। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है हमारी 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज के कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी के 3-4 एलिमेंट्स जो हैं वो कौन से एलिमेंट्स? एक तो हमारा कौन सा एलिमेंट प्लेटिनम हो गया, दूसरा गोल्ड हो गया एंड थर्ड वन इज द मरकरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो गए? यहाँ पे सिल्वर हो गया, कैडमियम हो गया, पैलेडियम हो गया, ये भी हमारे आखिरी के इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जैसे कि कॉपर एंड जिंक एंड बहुत सारे। 3D सीरीज तो हमारी पूरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बच्चों। तो अब 3D सीरीज का कहने का मतलब कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D सीरीज में जाता है तो वो मेरा 3D सीरीज कहलाएगा। अगर 4D में जाएगा तो 4D, 5D में जाएगा तो 5D, 6D में जाएगा तो 6D। अब एटॉमिक नंबर हमने इनका डिस्कस कर ही लिया है तो ऑब्वियस सी बात है हमें समझ में आ जाएगा। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली बच्चों आपको। चलिए अब हम अगली बात करते हैं कि क्या इन 3D सीरीज को, 4D सीरीज को, 5D सीरीज को या 6D सीरीज को, तो खैर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं बच्चों, देखिए 6D सीरीज को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं या भूल ही जाते हैं क्योंकि वो हमारे सिलेबस में है नहीं।
उतना डिटेल इन पे अभी भी स्टडी हुई नहीं है, डिस्कशन हुआ नहीं है, इसलिए 6D सीरीज को मान लेते हैं कि इनकम्प्लीट है, वो है ही नहीं, ठीक है, हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी सीरीज है, एक तो हम 3D सीरीज देखेंगे, दूसरा हम 4D सीरीज देखेंगे, और तीसरा जो है वो 5D सीरीज देखेंगे। अब बात आती है कि देखने का क्या मतलब, समझ में आ रही है बात, कि धूमधाम से देखेंगे, डोंट वरी, आराम से बैठे रहो, पेन पेपर ले लो, नोट्स बनाओ और एक एक वर्ड को नोट करते रहो। 3D सीरीज का कहने का मतलब, अगर कोई क्वेश्चन आपसे अराइज आ जाता है बोर्ड में या जेई में कि आप आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उससे पहले ना आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए कि अच्छा 23 में कौन सा एलिमेंट होगा, समझ में आ रही बात, या कॉपर का कौन सा एटॉमिक नंबर होगा, समझ में आया बच्चों। तो यानी कि उसको डिस्कस करने के लिए कौन सा, तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है, हम क्या यूज करने वाले हैं, नेमोनिक्स। कुछ गाने बना लेंगे, कुछ स्टोरी बना लेंगे, कुछ नेमोनिक्स बना लेंगे और उसके थ्रू हम उसको याद कर लेंगे। सिंपल है ना, हमें याद होने से मतलब है, थोड़ा वो गाने के फॉर्म में हो या किसी स्टोरी के फॉर्म में हो, याद होने से मतलब है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले कि हमें काम करते हैं कि नेमोनिक्स से पहले एक और टर्म आ गया है, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, क्या ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, सुना ही होगा, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप नोट कर लीजिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होता है। इसको देख लेते हैं, स्टडी करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट की कहानी क्या है कि अगर मेरे पास कोई एक एलिमेंट है, क्या है, कोई एक एलिमेंट है, वो ट्रांजिशन है या कि ट्रांजिशन नहीं है, कैसे पता करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर उसका डी सबसेल क्या होगा, डी सबसेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड हो, 3D10 यानी कि कंप्लीटली क्या हो, बोलो बच्चों, कंप्लीटली फिल्ड हो। अगर वो कंप्लीटली फिल्ड है ना 3D10 के फॉर्म में, तब तो वो ट्रांजिशन है भैया, क्या है, तब तो वो सर ट्रांजिशन एलिमेंट है, समझ में आ गई बात। लेकिन ये तो किसकी बात कर रहे थे हम लोग, ग्राउंड स्टेट के, कौन सा, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। लेकिन साथ में एक और बात इसमें जोड़ लीजिए कि अगर कोई कॉमन उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो, क्या हो, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट हो, और उस कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका डी सबसेल अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ड्रॉ करते हो और इनकम्प्लीट आता है, क्या आता है, इनकम्प्लीट आता है, जैसे कि क्या आ गया 3D9। अब बताइए क्या ये कंप्लीट है क्या, 3D9 ऑब्वियस से बात है इनकम्प्लीट है, यानी कि जैसे ही इनकम्प्लीट आ गया, या तो उसके ग्राउंड स्टेट में इनकम्प्लीट आए, समझ में आ रही है बात, किसमें, ग्राउंड स्टेट में, या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर इनकम्प्लीट आता है 3D सबसेल, तो मेरा ट्रांजिशन एलिमेंट है भैया, नहीं तो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, समझ में आ गई बात। यानी कि अब हम थियरी एक बार जो हमने स्टेटमेंट जो है ट्रांजिशन एलिमेंट का, उसको ड्रॉ करते देखिए क्या लिखा हुआ है, द एलिमेंट which in their ground state or any one of its oxidation state, क्या लिखा हुआ है, oxidation state have incompletely filled d orbital filled with the or electrons, वो मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, आपको एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है 3D6, क्या ये कंप्लीटली फिल्ड है क्या, ऑफ कोर्स कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। यहाँ पे आप देखिए तो सही, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 एंड 6, हमने क्या 3D6 में यानी कि डी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, मैंने उसको फिल किया, तो ये मेरा ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सा ये, ग्राउंड स्टेट। यहाँ पे बताइए क्या ये इनकम्प्लीट है कि नहीं, 3D6 इनकम्प्लीट है, अगर 3D10 होता तो वो कंप्लीट फीलिंग होता, लेकिन ये तो फीलिंग है नहीं, यानी कि इसका ग्राउंड स्टेट ही जब मेरा क्या हो गया, इनकम्प्लीट है, यानी कि ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, बोलो बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो फिर हमें इसके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की जरूरत ही नहीं है, जब ये नॉर्मल या ग्राउंड स्टेट में ही ट्रांजिशन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। मैं निकिल की बात कर लेता हूं, यहाँ पे आप एक बात बताइए, क्या ये कंप्लीटली फिल्ड है, 3D8 भाई, 3D10 होता तो फिल होता, समझ में आया बच्चों, 3D8 यानी कि बताओ इलेक्ट्रॉन आप भरो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या यहाँ पे अभी ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या ये कंप्लीट फीलिंग हुआ,
कंप्लीटली फील्ड है डी ऑर्बिटल इसका? नहीं है, यानी कि ग्राउंड स्टेट में नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में तो और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, यानी कि मेरा निकल भी ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो कुल मिला जुला के ये कहना चाहता हूं कि अगर डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फील्ड है तो वो ऑब्वियस सी बात है ट्रांजिशन एलिमेंट में आएगा ही आएगा। नोट कर लीजिए इसको, आप समझ में आ रही बात? आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप पेन पेपर लेकर के नोट बनाते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी बात है। चल अब मैं कॉपर की बात करता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट एग्जांपल लेते हैं। अब तक आसान आसान था, समझ में आ रहा था। एक बात बताइए, कॉपर में क्या है, 3d10 है कि नहीं? बोलो बच्चों, 1 2 3 4 एंड 5। अब बताइए 10 इलेक्ट्रॉन फील करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जो 4s है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। अब एक बात बताइए, ये मेरा इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, समझ में आ रही बात बच्चों? क्या ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? तो इसमें तो मेरा 3d10 है, समझ में आ रही बात? क्या है? 3d10 है। यहां पे देख लीजिए 4d के लिए भी यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, सिल्वर के लिए भी 4d10, और यहाँ पे 5s1 हो जाएगा, समझ में आ रही बात? लेकिन ग्राउंड स्टेट में ये मेरा ट्रांजिशन एलिमेंट शो नहीं कर रहा, लेकिन डेफिनेशन में एक चीज और था, एनी वन ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, एनी वन ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि जो कॉपर है ना, यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो कॉपर है वो Cu2+ में भी एग्जिस्ट करता है। कहाँ करता है वो? Cu2+ में भी वो एग्जिस्ट करता है, यानी कि अब मुझे इसका Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करना पड़ेगा। अगर इसमें भी d ऑर्बिटल इनकम्प्लीट आता है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में आएगा, समझ में आ रही बात? कहाँ आएगा? ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में आएगा। यानी कि यहाँ पे आप देखिए, अब देखिए Cu2+ में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि 2+, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन आपको निकालना पड़ेगा। इसका मतलब यही हुआ ना, Cu2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपको निकालना पड़ेगा, ये लूज कर दिया। तो अब बताइए मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, चलिए 1 2 और ये 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, एक तो 4s से निकलेगा और दूसरा क्या होगा मेरा 3d10 से निकलेगा। अब एक बात बताइए, क्या यहाँ पर 3d9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचा? क्योंकि एक तो 4s1 से चला गया और दूसरा कहाँ से चला गया? यहाँ पे देखिए 3d10 से, तो क्या 9 इलेक्ट्रॉन बचा। अब क्या किसी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा था मैं, क्या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या ये d10 अचीव कर पा रहा है? क्या नहीं कर पा रहा ना, D9 आ रहा है ना, इनकम्प्लीटली फील्ड है कि नहीं बच्चों? देखो इनकम्प्लीटली फील्ड है, मतलब कॉपर भी मेरा ट्रांजिशन एलिमेंट है। सिमिलरली क्या होता है, सिमिलरली जो है सिल्वर भी Ag2+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि इसका भी D9 कॉन्फ़िगरेशन आता है, जिसकी वजह से सिल्वर भी मेरा क्या होता है? ट्रांजिशन मेटल होता है। समझ में आ गई बात बच्चों? यानी कि ग्राउंड स्टेट की बात करो या किसी भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में जब आप बात करोगे, तो अगर इनकम्प्लीटली फील्ड आता है, इसका कहने का मतलब है कि वो जो मेटल है वो ट्रांजिशन मेटल है, और डी ब्लॉक तो है ही। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। चलिए भैया शुरू करते हैं, ये क्या चीज है, ये क्या है, इसको भी समझते हैं। तो 3D और 4D और 5D सीरीज में जो लास्ट एलिमेंट होता है ना, लास्ट एलिमेंट किसकी बात करो? लास्ट। जैसे कि यहाँ पे लास्ट मेरा कौन सा है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ बच्चों। ये देखिए, ये लास्ट एलिमेंट जिंक है, फिर कैडमियम है और मरकरी है। समझ में आ गई बात? यहाँ पे मैं पेरियोडिक टेबल में एक बार जा करके डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए जो लास्ट एलिमेंट ये जो थे कौन कौन से, ये यहाँ पे आप देखिए ये वाले, समझ में आ रही है बात? जिंक, कैडमियम है, मरकरी, ये जो लास्ट एलिमेंट है ना, ये सारे के सारे हमारे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। क्यों है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए जिंक का जब आप ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे क्या आएगा? 3d10 4s2, 4d10 5s2 और 5d10 6s2। समझ में आ रही बात? बताइए क्या ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब ड्रॉ कर रहे हो, क्या डी सबसे कंप्लीटली फिल्ड है कि नहीं है? 4D की बात करो, 3D की बात करो या 5D की बात करो, क्या कंप्लीट फील्ड है? D10 है, यानी कि ऑब्वियस से बात है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं आ रहा, कंप्लीट फील्ड है। अब मैं बात करता हूं इनके कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +2 यानी कि +2, जिंक +2, कैडमियम +2, मरकरी +2 है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। इसका मतलब तो यही होता है ना ऑक्सीडेशन स्टेट का।
यानी कि मैं यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकालूंगा, 5s2 से निकालूंगा और 6s से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, तो क्या मेरे पास जो इनर जो बचेगा n-1 d सबसेल, क्या वो d10 आ रहा है कि आ रहा है? यहाँ पे देखिए ये 3d10 है, 4d10 है और 5d10 है, यानी कि d सबसेलर कंप्लीटली फिल्ड है। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये मेरे सारे के सारे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। समझ में आ गई बात बच्चों? एक बात और नोट कर लीजिए कि जितने S एंड P ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो भी मेरे क्या होते हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप कि S एंड P ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स आर द नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स आर एंटर इनटू द S सबसेल एंड P सबसेल, नॉट इनटू द D सबसेल। समझ में आ गई बात? क्योंकि उनके पास D सबसेल होता ही नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, हमने बहुत अच्छे से ट्रांजिशन एलिमेंट और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स को भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब बात कर लेते हैं इनके नेमोनिक्स की, कि अगर आपको 3D सीरीज याद करनी है तो आप कैसे याद करोगे। समझ में आ रही है बात? तो चलिए एक काम करते हैं, हम लोग 3D सीरीज के नेमोनिक्स देख लेते हैं। एक बात बताइए, कौन सी सीरीज है अपनी बच्चों? 3D सीरीज। कौन सी हो गई? 3D सीरीज। ये कौन सी सीरीज हो गई मेरी? 4D सीरीज। समझ में आ रही है बात? और अगली जो सीरीज निकल के आने वाली है बच्चों, वो कौन सी आने वाली है? 5D सीरीज आने वाली है। समझ में आ गई बात? तो यानी कि हम पहले 3D सीरीज के नेमोनिक्स देखेंगे, फिर 4D एंड देन 5D। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम क्यों याद करना जरूरी है, तो हमने प्रीवियस 2-3 मिनट पहले हमने सीख ही लिया था, देख लिया था। तो चलो एक सेकेंड, सॉरी, हाँ चलिए शुरुआत करते हैं। 3D सीरीज में क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि एक बच्चा होता है, ध्यान से देखिए, एक जो बच्चा है वो कुएं में कूदने की जिद कर रहा है। मतलब देख रहे हो जिद भी कैसी है, कुएं में कूदना है उसको। यानी कि ये एक जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, उसे कुएं में कूदने की पड़ी है, वो चाहता है कि कुएं में कूदे और गहराई नाप के आए। समझ में आ रही है बात? और एक उसका दोस्त है, मतलब पावरफुल है, तो वो मना कर रहा है इसको। समझ में आ रही है बात कि कुएं में मत कूद, नहीं तो तेरी जान भी जा सकती है। और बचाएगा कौन? मैं तो नहीं बचाने वाला। तो वो बच्चा बोल रहा है कि नहीं मैं तो कूदूंगा, मुझे तो कूदना ही है, मैं तो देख के आऊंगा कितना गहरा है। भले ही वो कृष्ण भगवान ना हो, शायद हो सकता है भगवान जी भी हो। तो क्या हुआ यहाँ पर कि उस बच्चे ने बोला कि मैं तो कूदूंगा, तो वो बोल रहा है कि बचा लेना कम से कम। तो उस पे एक लाइन बनी है, शक्तिवान, देखिए यहाँ पे, शक्तिवान करे मना फिर कौन बचाए कुएं से जान। समझ में आ गई बात? क्या? शक्तिवान करे मना फिर कौन बचाए कुएं से जान। ठीक है, ये स्टेटमेंट देखिए। तो यहाँ पे जो बचाए है, ध्यान से सुनिए बच्चों, बचाए और से जो है ना ये साइलेंट है, यहाँ पे इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा। अब आपको क्या करना है कि जो फर्स्ट टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, एस का मतलब क्या हो गया मेरा? स्कैंडियम। पहला एलिमेंट क्या है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, यानी कि जो पहला वर्ड होगा उसे हम कोरिलेट करेंगे एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर नहीं, उनके फर्स्ट एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है या सिंबल होता है उससे हम कोरिलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, शक्ति का मतलब क्या होता है? स, यस से क्या आ रहा है मेरा? स्कैंडियम। और यहाँ पे कैपिटल में TI लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? टाइटेनियम। और जो कैपिटल में भी लिखा हुआ है उसको आप देखिएगा, वो मेरा क्या है? वैनेडियम। यानी कि जो पहले एक जो वर्ड लिखा हुआ है शक्तिवान, वो फर्स्ट 3 एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। करे, यानी कि करे से मतलब आप यहाँ पे एक कोरिलेट करिए, क्रोमियम। मना का मतलब क्या हो गया? M और N कॉमन आ रहा है, ये मेरा क्या हो गया? मैग्नीज। समझ में आ रही है बात बच्चों? फिर का मतलब क्या हुआ? F मतलब आ रहा है, मतलब आयरन। और कौन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस N जो है ना उसको मैं कैपिटल में लिख देता हूँ। के मतलब कॉपर होता है, कॉपर क, कॉपर के से मतलब कॉपर कौन, और एन का क्या निकल के आएगा? निकिल। और बचाए यहाँ पे तो आप साइलेंट, आपको पता ही है। कुएं, कुएं का मतलब क्या होगा मेरा? कॉपर। कुएं से जान, यानी कि ZN, समझ में आ रही बात? ZAN यानी कि जिंक। ठीक है, तो यानी कि ये बच्चे ने जिद किया तो उसने बोला कि शक्तिवान करे मना फिर कौन बचाए कुएं से जान। यानी कि आप इसे कोरिलेट कर लीजिएगा कि एस से क्या होगा? स्कैंडियम, TI से टाइटेनियम, V से वैनेडियम, करे मतलब क्रोमियम, मना मतलब मैग्नीज, F फिर मतलब आयरन, और कौन मतलब यहाँ पे देखिए के मतलब कोबाल्ट आ जाएगा,
एन मतलब क्या हो गया मेरा निकिल, कुएं मतलब कॉपर, एंड जान का मतलब क्या होता है जिंक। ठीक है बच्चों, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 5D सीरीज की। 5D सीरीज में क्या लिखा हुआ है आप इसको समझिएगा कि यहाँ पे ना एक दोस्त है, समझ में आ रही बात क्या है, दो दोस्त हैं एक्चुअली में, और दो दोस्त में से एक दोस्त बोल रहा है कि भाई किसी भी हालत में, हो सकता है मेरी हालत फ्यूचर में बुरी होने वाली हो या और कुछ भी होने वाला हो या किसी मुसीबत में आ जाऊं, तो अंत तक आखिरी तक मेरा साथ निभाना वो दोस्त दूसरे दोस्त से बोल रहा है। समझ में आ रही बात? तो वो दोस्त क्या बोल रहा है उसको देखिए, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े अगर कोई। समझ में आ रही है बात? इस दोस्त ने बोला कि देख दोस्त, अगर मुझे कोई भी मुसीबत पड़े तो आखिरी दम तक मेरा साथ निभाना, वो मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, उससे बोल रहा है। तो इस पे ही नेमोनिक्स मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो फर्स्ट लेटर है ना वो मेरा सिंबल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि यहाँ पे देखिए यारी का मतलब वाई से स्टार्ट होता था, मेरा क्या हो गया एटेरियम, जेड मतलब जेड आ रहा है तो जरा मतलब जिरकोनियम, एन का मतलब देखिए एन बी, यहाँ पे NiB यानी कि कॉमन आ रहा है NB तो नोबियम, मौत मतलब मोल्बिडनम हो गया, तक मतलब क्या हो जाएगा मेरा टेक्नीशियम, रुकावट, रुकावट का मतलब RU आप देख रहे हो, यहाँ से क्या हो गया मेरा रुथेनियम, और RH की जब आप बात करोगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा रोडियम, और पड़े में यहाँ पे साइलेंट है, पड़े का मतलब क्या हो गया PD, आप देख रहे हो यहाँ पे PAD यानी कि पड़े आ रहा है मतलब पैलेडियम, और AZ का सिंबल आप सिंपल कोरिलेट कर सकते हो सिल्वर, और कोई का मतलब क्या हो गया कैडमियम। समझ में आ गई बात? यानी कि यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े अगर कोई, में यहाँ पे क्या है मेरा साइलेंट है। समझ में आ गई बात बच्चों? चलिए यानी कि सक्सेसफुली हमने क्या कर लिया है 3D सीरीज को भी हमने स्टडी कर लिया, उसके नेमोनिक्स को हमने ड्रॉ कर लिया। अब एक काम करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पेन पेपर से पॉज करके इसका नोट्स आप बना लीजिए। ठीक है, चलिए हम अगले सीरीज की बात करते हैं। वो कौन सी सीरीज है? 5D सीरीज की बात करते हैं। ठीक है ना? तो 5D की सीरीज की क्या नेमोनिक्स है उसको देखिए। यहाँ पे क्या है, एक दोस्त है, क्या बच्चों, एक दोस्त है, और वो मतलब बता रहा है अपने दोस्त की स्टोरी बता रहा है कि एक उधार लिया हुआ है तो उससे कुछ बातें कर रहा है या धमकी दे रहा है। तो धमकी जैसे ये ट्यून बोले जा रहे हैं कि नहीं, तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए हफ्ता, ये वर्ड जो है ना जो है FTA, ठीक है, क्या बोला हुआ है कि ला हफ्ता वरना रेओस इधर पीटेगा और हंसेगा। क्या? ला हफ्ता वरना रेओस इधर पीटेगा और हंसेगा। यानी कि ये बोल रहा है कि एक तीसरा दोस्त है, समझ में आ रही है बात, और ये इसका नाम क्या है रेओस, ये बोल रहा है कि तू इसका पैसे वैसे हफ्ता जो है वो दे दे, वरना रेओस आएगा तीसरा जो है दोस्त है तो वो उसको पीटेगा भी और हंसेगा भी। समझ में आ रही है? अजीब है ना, मतलब जमाना बदल गया है, पीटेंगे भी और हंसेंगे भी लोग। ठीक है, अब हफ्ता की बात है, पैसे के मामले में तो कुछ भी हो जाता है, मर्डर हो जाता है, ये तो छोटी मोटी चीज है। ठीक है, मारपीट और हंसना तो छोटी मोटी चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि ला का मतलब क्या हो गया मेरा लैंथेनम। समझ में आ रही है बात? हाँ, हफ्ता का मतलब H जो है कैपिटल और F जो लिखा हुआ है हैफनियम रिप्रेजेंट कर रहा है, और टा यानी कि TA जो क्या बता रहा है वो मेरा टेंटेलम बता रहा है, वरना यानी कि W से आप कोरिलेट कर दीजिए, वरना का मतलब क्या हो गया मेरा टंगस्टन हो गया, और रे यहाँ पे जो लड़के का नाम क्या है रे ओस, यानी कि उसका क्या हो गया रेनियम हो गया, ओस का मतलब क्या हो गया ऑस्मियम, इधर का मतलब ध्यान से सुनिए आई और आर कॉमन आ रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया मेरा इरिडियम हो गया, पीटेगा यानी कि P और T यहाँ पे आप देख रहे हो, इसे कोरिलेट करो आप तो क्या हो जाएगा मेरा प्लेटिनम, और का मतलब क्या हो गया गोल्ड, और हंसेगा का मतलब कि H और G यहाँ पे देखिए आ रहा है कॉमन, यानी कि क्या हो गया इसका मतलब मरकरी। समझ में आ रही है बात? एक बार नेमोनिक्स को और दोबारा रिपीट करते हैं, अच्छे से लफ्जों में रिपीट करते हैं, ला हफ्ता वरना रेओस इधर पिटेगा और हंसेगा। यानी कि हम 5D सीरीज की भी नेमोनिक्स को हमने अच्छे से याद कर लिया। बच्चों आप पेन पेपर लो, नोट करो और इसका एक अच्छा सा नोट बनाओ। समझ में आ गई बात? यानी कि पहला क्या है कि ला हफ्ता वरना रेओस इधर पिटेगा और हंसेगा, यानी कि ला का मतलब लैंथेनम, हाफ का मतलब हफ्ता यानी कि हैफनियम, टेंटेलम, वरना मतलब क्या हो गया मेरा टंगस्टन, रेओस यानी कि रेनियम,
ओस्मियम, इधर का मतलब इरिडियम हो गया, और पिटे का मतलब प्लेटिनम, और यहाँ पे और का मतलब क्या निकल के आ रहा है, गोल्ड। सबसे क्लास मेटल कौन सा है, गोल्ड मेटल है। समझ में आ रही बात, मतलब गोल्ड देख रहे हो, गोल्ड के नाम पे ही लोगों के चेहरे उड़ने लगते हैं। समझ में आ रही बात, लोगों को मिल जाए गोल्ड तो मतलब खुश हो जाते हैं एकदम। और मरकरी जो है वो उतना ही खतरनाक है, गोल्ड जितना अच्छा है उसके बगल में मरकरी उतना ही पॉइजनस है, उतना ही खतरनाक है। समझ में आया, यानी कि हमने 5D सीरीज के भी नेमोनिक्स को हमने क्या कर लिया है, कवर कर लिया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आएगा पूरा लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।